हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी चैप्टर 1 राग की रस्सी का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है, तो आज क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। और मैं आप सभी को एक बात की जानकारी देना चाहती हूँ, अगर आप स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं, स्टोरी देखना आपको अच्छा लगता है, तो मैंने अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है बाल कहानियाँ हिंदी। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जितने भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राग की रस्सी का क्वेश्चन आंसर। भोला भाला। प्रश्न है पहला कि तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वह किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? किन किन बातों के बारे में सोच के परेशान होते थे वो? तो क्या लिखेंगे हम कि हमारे विचार से वे सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्चा कैसे चलाएगा और अपना जीवन यापन किस तरह करेगा। ठीक है। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? तो मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो अपने बेटे को प्यार से समझाती। शहर की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा? तो क्या लिखेंगे कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर में दुनियादारी को समझाने के लिए भेजा था। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? तो क्या लिखेंगे शहर में भेड़ों के साथ ही क्यों भेजा? तो उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे चतुर और समझदार बनाना चाहता था। ठीक है। उसके बाद है कि तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। कुछ तो आज पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। तो उनसे बातचीत करो, रोज जानने की कोशिश करो कि क्या अपने निर्णय से खुश हैं, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। ये भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बातचीत करना है। तो हमारे घर के बड़े लोग पहले गांव में रहते थे। ठीक है। पहले तो अक्सर ज़्यादातर लोग जो है गांव में ही रहते थे, बाद में वो लोग आके शहर में बस गए। ठीक है। मेरे पड़ोस में गांव से आकर रहने वाला एक बच्चा अपने निर्णय से खुश है क्योंकि यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। उस व्यक्ति ने वह स्थान कुछ परेशानियों के कारण छोड़ दिया। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ दी। वहीं मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अन्य बच्चे ने पुरानी जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने के कारण छोड़ दी। ठीक है। तो सारे का अलग अलग परेशानी है जिसने कि अपना गांव छोड़ा। ठीक है। इसके बाद है कि जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी भी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और अपने स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाज के नाम पता करो, जैसे है गेहूँ, जौ। उसी तरह से आपको और भी पता करना है, तो और भी क्या हो जाएगा? गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, मक्का, सोयाबीन। ठीक है। बहुत सारा अनाज होता है। इसके बाद है कि गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। लेह धातु, शेरवानी भोजन, तांबा खिचड़ी, शहर वेशभूषा। तो ये सारे का। ठीक है। तो देखिए जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा? लेह, शेरवानी, तांबा खिचड़ी। और जातिवाचक संज्ञा तो धातु, भोजन, शहर वेशभूषा। ठीक है। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा के लिए आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा खोज के लिखना है खुद। तो धातु, अब धातु में कौन कौन सा हो जाएगा? तो सोना, दाल, चावल। ठीक है। अब भोजन है, तो भोजन में आप रोटी, दाल, चावल ये लिख सकते हैं। शहर में दिल्ली, मुंबई,
कलकत्ता। वेशभूषा में धोती, साड़ी, कमीज। ठीक है। इसके बाद देखिए, तुम शेर, मैं सवा शेर। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए था ना, सचमुच नहले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो। उसे एक कागज़ में लिखो और तुम सभी अपने अपने टिक को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चिट निकालकर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। ठीक है। तो देखिए आंसर लिखेंगे कि अध्यापक ने कहा कि तुम पानी का पत्थर लेकर आओ। कुछ सोचने के बाद मैंने उनसे कहा कि फिर आपको उस पत्थर को आधे घंटे हाथ में रखना पड़ेगा। अध्यापक ने मुझे हाँ कह दिया। फिर मैं एक बर्फ़ का टुकड़ा ले आया और उन्हें दे दिया। वह हैरान रह गए और मन ही मन सोचने लगे कि वह आधे घंटे हाथ में कैसे रखेंगे। छात्र अपनी सूझबूझ से कोई काम ढूंढकर खेल पूरा करें। ठीक है। मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो ऐसा नहीं था कि उन्हें बात पसंद नहीं आई, लेकिन मंत्री को पता चल गया था कि यह काम उनके बेटे का नहीं है। वैसे भी वह अपने बेटे को चालाक या होशियार बनाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। और बाद में उसने उस लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवाई। ठीक है। इसके बाद है सिंह और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सिंग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होगी उन्होंने भेड़ों के बालों सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। तो जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होगी उन्होंने भेड़ों के बालों से ऊन के वस्त्र और सींगों से सजावटी सामान बनाया होगा। ठीक है। बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी के कुछ उपाय दिए गए हैं। इन बातों को तुम किस तरह से कह सकते हो? तो चैन से ज़िंदगी चल रही थी, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, उनकी अपनी चालाकी धड़ी रह गई। ठीक है। तो चैन से ज़िंदगी चल रही थी, तो ज़िंदगी आराम से कट रही थी। इस बात को हम इस तरह से बोल सकते हैं। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, तो वह होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसके लिए उपाय बता देती हूँ, उनकी अपनी चालाकी धड़ी रह गई। यानी कि इसे हम कैसे कहेंगे? उनकी अपनी चालाकी किसी काम नहीं आई। ठीक है। लोनपो गार्ड का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो देखिए, होशियारी से तात्पर्य है समझदार होना, जबकि चालाक का अर्थ है अत्यधिक चतुर होना। जो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है उसे हम चालाक कहते हैं। वहीं जो व्यक्ति समझदारी की बातें करता है उसे समझदार कहते हैं। इसी प्रकार भोला का अर्थ है सीधा साधा होना, जबकि बुद्धू का अर्थ है बेवकूफ़। ठीक है। लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? क्यों? तो लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रही थी। नाम दो। कहानी में लोनपो गार्ड के बेटे और लड़की का कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। तो जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे नाम है, नमिया, डावा, मिगमार, लाखपा, नूखू, फू, दोरजे। ये क्या है? कोई खाने की चीज़ें या घूमने की जगहों के नाम नहीं है। जी नहीं, ये हैं तिब्बती बच्चों की कुछ नाम। ये सारे नाम की तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। ठीक है। ये सारे जो नाम हैं ये तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नामिया नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को।
मानते हैं कि इस बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा वह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा के डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्धू के स्त्री पुरुष रूपों नामकरण करते हैं। खासकर दोलमा नाम बहुत मशहूर मिलता है। हम बुद्धि के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि लोनपो गार्ड के बेटे को हम नुखू नाम देंगे जबकि उस लड़की को डावा नाम देंगे। ठीक है, तो इस तरह से नाम देना है तो आप नाम रख सकते हैं। तो ये जो है आपका क्वेश्चन आंसर वो कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।